हरे कृष्णा, राधे राधे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन से महालक्ष्मी की 16 दिन की व्रत पूजा शुरू हो जाती है। इसे गज लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी के 16 दिन व्रत पूजा विधि बताऊंगी। तो पहले दिन हमें स्थापना करनी होती है। एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। चौकी आप घर के ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर 16 दिन तक बिना चौकी को उठाए आप आराम से पूजा कर सकते हो। पहले ही जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद चौकी लगाइए। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। अब देखिए, जिस दिन हमें पूजा शुरू करेंगे यानी राधा अष्टमी के दिन हमें माता महालक्ष्मी और गणेश जी को अभिषेक कराना है। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत हम बना लेंगे और इस पंचामृत से पहले हम अभिषेक करेंगे। स्थापना के दिन पहले दिन हमें अभिषेक करना है, तो पहले पंचामृत से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। पहले दिन अभिषेक करके स्नान करा देंगे। एक बार स्थापना के बाद हम मूर्ति को नहीं हिलाना है। उसके बाद डेली हम जल के छींटे लगाया करेंगे। तो पहले दिन आप अभिषेक जरूर कर दें। यहाँ पर हम गणेश जी को, माता महालक्ष्मी जी को अभिषेक कर दिया है। अब उनका अंग पोषण करेंगे, हमें उनको विराजमान करेंगे और जो यह जल है इसे आप पौधे में सींच सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी पर चावल का आसन देते हुए महालक्ष्मी और गणेश जी को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। माता महालक्ष्मी की अगर आप चाहें तो नई मूर्ति आप लेकर आ सकते हो। आपके पास पहले से मूर्ति है तो आप वह भी ले सकते हो। और गणेश जी को भी जो हम डेली पूजा करते हैं मंदिर में, वही मूर्ति हमें लेनी है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करनी है। तो चावल की ढेरी लगाकर उसका हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बीच में 8 लाइन लगाकर अष्टदल कमल बन जाता है। लक्ष्मी माता को कमल अति प्रिय है, तो अष्टदल कमल आप बना लीजिएगा। इसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश हम रखेंगे। कलश के कंठ पर मोली बांध लिया है। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा घास और थोड़े से चावल हम डाल लेंगे। अब इसके ऊपर पंचपल्लो हम लगाना है। आम के पत्ते हो सके तो आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल पर आप तिलक कर लें, कलावा बांध लें। अगर आप लिटा कर नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख सीधा की तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमने खड़ा नारियल रखा है, इसका मुख ऊपर की तरफ कर देंगे। इस तरीके से स्थापना हो जाएगी। स्थापना करने के बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। अब हम हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ, आज से मैं आपका व्रत पूजन शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को पूर्ण करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में सदैव स्थायी वास करें। इस तरह से संकल्प करने से बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, गणेश जी और माता महालक्ष्मी को तो पहले ही स्नान करा दिया है। बाकी चौकी पर जल के छींटे लगा के शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र रूपी जनेऊ समर्पित करेंगे, साथ में कलावा भी समर्पित करेंगे और माता महालक्ष्मी को लाल रंग की चुंदरी समर्पित करेंगे। नवरात्र में जो चुंदरी आती है उस तरीके की चुंदरी आप माता महालक्ष्मी के लिए लेकर आ सकते हो। आप चाहें तो साड़ी वगैरह भी आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो हमने कलश को भी तिलक करना है। कलश पर स्वास्तिक बना दीजिएगा। माता महालक्ष्मी को और गणेश जी को हम सभी को तिलक करके तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए आप लाल रंग के फूल लीजिएगा। लाल रंग के फूल ना मिल पाए तो फिर आप कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन कमल का फूल भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो हो सके तो आप कमल का फूल भी ला सकते हैं।
इसके बाद फिर हम माता महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान हम पूरा 16 दिन में कभी भी समर्पित कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को दुर्वा घास बहुत अधिक महत्व है, तो रोजाना आपको दुर्वा घास जरूर चढ़ाइएगा। रोजाना नई दुर्वा घास लेकर आपको घास चढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने दुर्वा घास यानी धूप समर्पित कर दिया है। भोग में हम ड्राई फ्रूट्स और फलों का भोग लगा देंगे। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को बतासे बहुत प्रिय हैं, तो आप लौंग बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को मैंने लड्डू का भोग लगा दिया है। 1 लोटा जल हमने समर्पित कर दिया है और माता लक्ष्मी को पान अति प्रिय है, तो आप पान, 2 लौंग, 2 इलायची आप बतासा रख के माता को पान भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो दक्षिणा भी एक ही बार हमें समर्पित करना है। माता महालक्ष्मी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है और अन्न का भोग भी नहीं लगाया जाता है। आखिरी जो व्रत होगा ना, वह व्रत पूर्ण होने के बाद अन्न का भोग लगाया जाएगा। तो मैंने माता लक्ष्मी को भोग अर्पित कर दिए है। माता लक्ष्मी को सुगंध अति प्रिय है, तो आप इत्र आप रुई में रख के भी ऐसे लगा के रख सकते हैं और या तो फिर माता लक्ष्मी को भी आप इत्र लगा सकते हैं। इसके साथ ही महालक्ष्मी व्रत की किताब आप ज़रूर से ले लें। किताब ना हो तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। फिर देखिए, 1 तार का धागा हमने ले लिया है, तो कलावे से ही हम 16 तार का धागा बना रहे हैं और इसमें हमें ओम महालक्ष्मी नमो बोलते हुए 16 गांठ लगानी है। तो आप यह धागा 16 तार का मार्केट से, पूजा की दुकान से भी आपको मिल जाएगा और आप चाहें तो घर पर कलावे से भी बना सकते हो। 16 गांठ लगाने के बाद इसमें हम माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे और इसी में हम पूजा करेंगे। देखिए, यह धागा इस तरीके से बन जाएगा, तो जल के छींटे से, रोली से, कुमकुम से अक्षत चढ़ाकर इसकी पूजा करेंगे। बाद हम कथा सुनेंगे। कथा हमें रोजाना सुननी है, तो जब आप महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे, आप हाथ में पुष्प और चावल लेकर हमें माता लक्ष्मी के व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो फूल और चावल लिए थे, वो हम माता महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमारी पूरी 16 दिन तक माता महालक्ष्मी की कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता महालक्ष्मी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी जी से स्थायी वास के लिए माता से प्रार्थना करेंगे कि इस तरीके से सुबह की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है, यह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह हम सभी को बांट देंगे। तो भोग प्रसाद भी हम तभी उठा लेंगे। उसके बाद अगले दिन हमें यह जो दुर्वा घास है यह हटा देंगे। जो दक्षिणा और श्रृंगार का सामान है ये चौकी पर ही रहेगा। 16 दिन तक फिर शाम को भी हमें पूजा करना है, तो शाम को आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। इस तरीके से हमें पूरे 16 दिन तक व्रत करना है। व्रत कैसे किया जाएगा? महालक्ष्मी का व्रत फलाहार व्रत किया जाता है। पूरे 16 दिन तक अन्न नहीं खाया जाता है और 16 दिन हो जाए, आखिरी दिन जब आप पूजा करेंगे उस दिन आप चंद्रमा को अर्घ देंगी। उसके बाद फिर आप अन्न खाते हैं। इससे पहले अन्न नहीं खाया जाता है, तो फलाहार से व्रत किया जाता है। अगर आप पूरे 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पहले व्रत कर लीजिए, यानी राधा अष्टमी के दिन व्रत कर लीजिए, 8वें व्रत कर लीजिए और आखिरी व्रत कर लीजिए। अगर आप पूरे 16 व्रत ना कर पाएँ तो फिर आप ये 3 व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य महालक्ष्मी के 16 दिन व्रत करते हैं उसे किसी भी योनि में धन वैभव की कोई भी कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर श्रद्धता हर जन्म में बनाए रखते हैं। इसलिए माता महालक्ष्मी के ये 16 व्रत बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक माने जाते हैं। और अगर किसी कारण से आप व्रत ना कर पाएँ तो
यह 16 दिन आप माता महालक्ष्मी का पूजन जरूर से जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुने। फ्रेंड, माता महालक्ष्मी के 16 दिन पूजा की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।